नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर पोंगल समारोह में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने पोंगल और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पोंगल के दिन तमिलनाडु के हर घर से पोंगल धारा का प्रवाह होता है। मेरी कामना है कि उसी तरह आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि और संतोष की धारा का प्रवाह निरंतर होता रहे। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि भारत का हर त्योहार किसी न किसी रूप में गांव, किसानी और फसल से जुड़ा हुआ होता है। मुझे खुशी है कि सुपर फूड को लेकर देश दुनिया में नई जागृति आई है। साथ ही उन्होंने कहा कि पोंगल के इस पावन पर्व पर हमें देश की एकता को सशक्त करने का संकल्प लेना चाहिए। चलिए आपको सुनाते हैं। के हर घर से पोंगल धारा का प्रवाह होता है। मेरी कामना है उसी तरह आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि और संतोष की धारा का प्रवाह निरंतर होता रहे। पोंगल पर्व में ताजी फसल को भगवान के चरणों में समर्पित करने की परंपरा है। इस पूरी उत्सव परंपरा के केंद्र में हमारे अन्नदाता, हमारे किसान हैं। और वैसे भी भारत का हर त्योहार किसी न किसी रूप में गांव से, किसानी से, फसल से जुड़ा हुआ होता है। खुशी है कि सुपर फूड को लेकर देश में और दुनिया में एक नई जागृति आई है। आपको याद होगा, लाल किले से मैंने जिस पंच प्राण का आह्वान किया है, उसका प्रमुख तत्व देश की एकता को ऊर्जा देना है, देश की एकता को मजबूत करना है। पोंगल के इस पावन पर्व पर हमें देश की एकता को सशक्त करने का संकल्प दोहराना है। और कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। यह यात्रा मणिपुर से शुरू हो गई, जो कि तकरीबन 6,700 का सफर तय करेगी। फिर 20 मार्च को मुंबई में इसका समापन होगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने इस यात्रा की शुरुआत की है, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है। सुनिए किसने क्या कहा। 2004 से मैं राजनीति में हूं। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया जहां गवर्नेंस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया था, जिसको हम मणिपुर कहते थे। 29 जून के बाद वो मणिपुर रहा ही नहीं, बट गया। कोने कोने में नफरत फैली, लाखों लोगों को नुकसान हुआ। भाई बहन, माता पिता आंखों के सामने मरे। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। मणिपुर को मोदी जी आते हैं वोट पूछने के लिए, लेकिन जब मोदी जी यहां के लोग मुसीबत में हैं तो उस वक्त इधर मुंह नहीं दिखाते। वो समंदर के ऊपर शहर करते फिरते हैं और बैठे जगह जप करते बैठते हैं, राम 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 राम। अरे भाई, मुख में राम बगल में छुरी, ये मत करो जनता के साथ। यही हम चाहते हैं। सभी को भगवान की याद आती है।
भगवान के बारे में सभी लोग आस्था रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वोटों के लिए मत करो। वोट मांगने के लिए, वोट पाने के लिए ये सब ढोंगबाजी नहीं करना चाहिए। लड़ो, खूब लड़ो, उसूलों के लिए लड़ो। हम भी लड़ते हैं, हमारे उसूलों के लिए हमारे पुरखों ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने जो उसूल हमको दिए हैं, उसके लिए हम लड़ते हैं। सेक्युलरिज्म के लिए लड़ते हैं, लिबर्टी के लिए लड़ते हैं, इक्वालिटी के लिए लड़ते हैं, सोशल जस्टिस के लिए लड़ते हैं, संविधान बचाने के लिए लड़ते हैं। हम लड़ रहे हैं, तुम भी ऐसा तुम्हारा करो। सब छोड़ के ये लोग आज अपना इसमें धर्म की मिलावट करके लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और राहुल जी हमेशा, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी बराबर ये कहते आ रहे हैं कि हम विचारधारा की संघर्ष कर रहे हैं। आज की सत्तारूढ़ पार्टी के साथ हमारा विचारधारा की लड़ाई है, और ये मकर संक्रांति के मतलब पावन दिन पर, और आज मणिपुर से, और वो भी हमारे जो योद्धा की जो स्थल है, वीर की जो स्थल है, वहाँ से ये यात्रा शुरू हो रहे हैं न्याय दिलाने के लिए। न्याय की गुहार लेकर राहुल गांधी जी की अगुवाई में फिर ये ईस्ट टू वेस्ट मतलब मणिपुर टू मुंबई ये यात्रा की शुरुआत आज हो रहे हैं। सफल विफल अलग बात है, मान के चलिए हम लोग हर वक्त सफल ही होते हैं, क्योंकि हमारा ये लड़ाई विचारधारा की है, और हम दिल से तहे से मानता हूं कि हमारे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही, दोबारा मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही ये देश को बचा सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं। जोड़ो न्याय यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है। हालात जो बन गए थे मणिपुर के अंदर, जो हिंसा हुई है 8 महीने से हम देख रहे हैं, बलात्कार हुए हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री खुद मान रहे हैं कि इतने बलात्कार हो रहे हैं, आप एक ही बात कर रहे हो, पत्रकारों को कह रहे हैं, इतनी हिंसा हो रही है, इतने एफआईआर दर्ज हो रही है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तब भी रोकने का प्रयास भी नहीं हुआ। और आज राहुल गांधी जी का जो स्थान चयन किया गया मणिपुर को, मैं समझता हूँ मणिपुर से मैसेज आएगा पूरे मुल्क के अंदर। मणिपुर जहाँ पर हिंसा का दौर चला हो, वहाँ शांति का, प्यार का, मोहब्बत का, भाईचारे का संदेश लेके राहुल जी निकल पड़े हैं, और न्याय यात्रा के रूप में। जब इस यात्रा न्याय कैसे मिले लोगों को, इसकी तरफ पूरे मुल्क वासियों का ध्यान आकर्षित होगा। यात्रा के माध्यम से अन्याय, अत्याचार उत्पन्न हो रहे हैं, उपयोग होगा। और आज मैं समझता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा का जो दूसरा चरण, इसको आप मानिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी निकली है। मैं राहुल गांधी जी को विशेष तौर से बहुत बधाई देता हूँ। राहुल गांधी जी ने एक इतना साहस और एक दृढ़ निश्चय अपना दिखाया है, और अपनी विचारधारा की लड़ाई वो लड़ रहे हैं देश में, ये वो बधाई के पात्र हैं, और पूरी कांग्रेस पार्टी हम लोग उनके साथ हैं। जो इतना घबरा जाते हैं, हम जब भी कोई यात्रा शुरू करते हैं तो कुछ न कुछ षड्यंत्र रचते हैं ये लोग। कितनी बार लॉन्चिंग करेंगे राहुल जी की? मैं देख रहा हूँ 20 साल से, जब से वो राजनीति में आए, जब से लॉन्चिंग होती है, फिर कभी प्रियंका जी की लॉन्चिंग करते हैं, लॉन्चिंग करने के बाद फिल्म पूरी तरह फ्लॉप हो जाती है। देखिए, ये एक और अविश्वास प्रस्ताव राहुल गांधी के खिलाफ पारित हुआ है, जब वो एक और यात्रा, रीलॉन्च यात्रा निकालने जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा सन ऑफ पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम ने किया। इससे पहले हमने देखा ब्रदर ऑफ दिग्विजय सिंह, लक्ष्मण सिंह जी ने भी अविश्वास प्रस्ताव पारित किया, ममता दीदी और आम आदमी पार्टी ने भी किया था। तो आज ये अविश्वास प्रस्ताव इसलिए पारित किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी में मेरिट, टैलेंट, काबिलियत की कोई जगह नहीं है। यहाँ पर केवल जो व्यक्ति दरबारी बनना चाहता है, जो साइकोफेंट बनना चाहता है, उसी के लिए जगह है। इसीलिए राहुल गांधी जी से मैं आज कहूंगा कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं, बल्कि वो कांग्रेस के नेताओं के लिए न्याय यात्रा और कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाले, क्योंकि हर जगह पर जहां इनकी यात्रा जाएगी वहां पर भी कांग्रेस तो बटी हुई है, टूटी हुई है। राजस्थान में टूटी कांग्रेस, महाराष्ट्र में टूटी फूटी कांग्रेस, गुजरात में टूटी फूटी कांग्रेस, कर्नाटका, हिमाचल में टूटी फूटी कांग्रेस। तो आज राहुल गांधी को न्याय यात्रा नहीं, बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा और नेताओं के लिए, कांग्रेस के नेताओं के लिए न्याय यात्रा निकाली जाए।
और वहीं पीएम मोदी के आह्वान पर बीजेपी नेताओं की तरफ से देश भर के मंदिरों और तीर्थ स्थलों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ओडिशा के अंगुल स्थित मां हिंगलाज मंदिर की है, जहां पहुंचकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ सफाई की। दूसरी तस्वीर मुंबई के मरीन ड्राइव की है, जहां महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने सफाई की। वहीं तीसरी तस्वीर की बात कर ले तो गुजरात के गांधीनगर स्थित डोलेश्वर महादेव मंदिर की है। इसी के साथ जो है यहाँ सीएम भूपेंद्र पटेल पहुंचकर जो है पूजा अर्चना करते हैं और इसके बाद साफ सफाई भी की। वहीं चौथी तस्वीर की बात कर ले तो लखनऊ के बालकेश्वर हनुमान मंदिर की है, जहां यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ सफाई की। और वहीं मकर संक्रांति की संध्या और प्रभु श्री राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा संत कबीर कुटीर राममय हो गया। बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित भजन संध्या पर विश्व प्रसिद्ध गायक कन्हैया मित्तल द्वारा राम नाम का गुणगान किया गया। वहीं मौके पर पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मकर संक्रांति के त्योहार पर अंत्योदय परिवार के बच्चों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया है। तो मकर संक्रांति की धूम में विश्व प्रसिद्ध गायक कन्हैया लाल मित्तल ने इस दौरान भजन वजन भी गाया। खबर दिल्ली से है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के गुरु रविदास मंदिर पहुंचकर श्रमदान किया। पीएम मोदी के आह्वान पर बीजेपी देश भर में मकर संक्रांति से 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा तक साफ सफाई अभियान चलाकर देश भर के मंदिर, धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ, भजन कीर्तन का आयोजन कर रही है। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली से इसकी शुरुआत की है। बढ़ते आगे खबर चंदौली से है, जहां राम मंदिर को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं लोग, जहां राम भक्त 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा को अपनी आंखों से देखने के लिए उड़ीसा, भुवनेश्वर और बिहार से पैदल जा रहे हैं। राम भक्त लगातार 20 दिनों से दर्जनों की संख्या में पैदल जा रहे हैं। संदेश देना चाहता है कि जितने भी हिंदू धर्म के हैं और राम भक्त हैं, प्लीज 22 तारीख को हिंदू दिवस के रूप में मनाएं, क्योंकि हमारे 500 वर्ष बाद रामलला अपना घर पधार रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में 22 तारीख को इंडिया का पूरा वर्ल्ड में हिंदू धर्म के भी हिंदू दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं थे, क्योंकि अपना देश में ही राम मंदिर हम बना नहीं पाए। 500 वर्ष के बाद हमारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा ये बनाया जा रहा है। और हम बस इतना ही आप लोग से कहेंगे कि जितने भी राम भक्त हैं 22 जनवरी को हिंदू दिवस के रूप में मनाएं, क्योंकि हमारे रामलला 22 तारीख को अपना घर पधार रहे हैं। हम इतना ही बोलना चाहते हैं, जितने भी हिंदू धर्म है 22 तारीख को हिंदू दिवस के रूप में मनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम। और खबर हरियाणा से है, जहां गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि राहुल को न्याय यात्रा नहीं, प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। कांग्रेस ने इस देश के साथ जो किया है, इस देश का बंटवारा तक करवाया। हिंदू मुस्लिम के आधार पर 1971 की लड़ाई 80,000 से ज्यादा पकड़े गए पाकिस्तानी सेना को बिना कुछ लिए उन्हें वापस छोड़ दिया गया। यही नहीं, संविधान को रौंद कर देश में इमरजेंसी लगाई गई और इसलिए उन्हें प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। वहीं अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इन दिनों पूरे देश का माहौल राममय होता दिखाई दे रहा है। दिल्ली में भी तमाम राम भक्तों के बीच पहुंचकर एक संदेश देने का काम किया जा रहा है और इसी को लेकर दिल्ली के विजय विहार इलाके में एक विजय ध्वज यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं सहित बच्चों और इलाके के लोग शामिल हुए। इस दौरान पूरा माहौल राम के नाम रंग में रंगा दिखाई दिया। और अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर
पूरे विश्व में जो है देश भर में हर्ष और उल्लास देखने को मिल रहा है। उसी क्रम में आज देवरिया जनपद में परम पूज्य श्री रितेश्वर जी महाराज के ज्ञान प्रवचन का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में देवरिया सदर सांसद रमापति राम त्रिपाठी, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती अलका सिंह, विधायक सुरेंद्र चौरसिया, रामपुर कारखाना और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। और खबर प्रयागराज से है, जहां संगम की रेती पर सोमवार 15 जनवरी को मकर संक्रांति के पर्व पर माघ मेले की शुरुआत होने जा रही है। बता दें कि योगी सरकार 2024 के माघ मेले को लेकर 2025 के महाकुंभ के ट्रायल के तौर पर पेश कर रही है। तो वहीं इस बार के माघ मेले में जहां सरकार की ओर से कई प्रयोग किए जा रहे हैं, वहीं इस माघ मेले का क्षेत्रफल भी बढ़ाया गया और सुविधाओं में भी इजाफा किया गया है। बढ़ते हैं आगे, खबर बलिया से है, जहां 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 14 से 22 जनवरी तक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं सभी मंदिरों में और पूजा स्थलों के आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई के साथ मंदिरों को सुसज्जित किया जाएगा। इसी क्रम में रविवार को इस स्वच्छता अभियान की शुरुआत शहर के वाल्मीकि मंदिर से राज्यसभा सांसद नीरज शेखर और डीएम ने साफ सफाई करके की है। और खबर कन्नौज से है, जहां राम मंदिर में होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा के लिए कन्नौज की सबसे बुजुर्ग महिला ने गुप्त दान किया है। बता दें कि 103 साल की यह बुजुर्ग राम भक्त महिला कई सालों से ये सपना संजोई थी कि जब भी भगवान राम का मंदिर बनेगा तो उसमें दान दूंगी। डीएम ऑफिस पहुंचकर महिला की राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों से बात कराई गई, जिसके बाद बुजुर्ग भक्त ने ट्रस्ट के खाते में जो गुप्त दान है वो किया है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।